हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें जो है वो जांच करके आपको बताना है क्या ये जो है वो द्विघात समीकरण है। तो पहले जो है वो समझिए द्विघात समीकरण का हमारा व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस ये सी इज इक्वल टू 0। ये जो है वो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, जहाँ पे ये जो है वो ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ये किसके बराबर नहीं होता है? तो 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है। तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। इसी पे जो है वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इस रूप का हो जाएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्लियर? और ये ऑब्जेक्टिव में कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो बताइएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो चलिए हम बारी बारी से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। हमारा फर्स्ट नंबर पहले लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है। क्या लिख दीजिएगा? दिया है। क्या दिया हुआ है? तो हमारा दिया हुआ है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में ये एक्स माइनस 3, ये हमारा दिया हुआ है। तो इनको हम पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, ए जोड़ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे तो ये क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस ये 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को एक्स से गुना करेंगे तो ये 2x माइनस 3 दूनी किए 6 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स से गुना करेंगे तो ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ये 2x माइनस 6। ये सबको इस साइड भेज लेंगे। तो इस साइड भेज लेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस 1 प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बुआ प्लस 2x माइनस 2x हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है वो एक्स स्क्वायर 6 ये कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। तो अब देखिए क्या हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देयर फॉर ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 को एक्स से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इनको हम बिल्कुल इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं। आपको हम बताए थे ये जो है वो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो एक्स के स्थान पे ये जो है एक्स का गुणांक 1 है, तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे चूंकि यहाँ ए एक्स स्क्वायर जोड़िए बी एक्स जोड़िए सी बराबर 0 के रूप का है। ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। तो हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ये हमारा क्या है, तो द्विघात समीकरण है। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा। ये 2 नंबर में अक्सर आ जाता है। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, पहले लिख दीजिए चूंकि दिया है
जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो हमारा दिया हुआ है कितना, तो ये भाई साहब दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x इज इक्वल टू -2 इंटू में 3 माइनस एक्स, ये हमारा दिया हुआ है। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x और -2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस ये 2x हो जाएगा। सबको इस साइड भेज लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2x इधर आएगा तो -2x, -6 इस साइड आएगा तो +6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर -2 तो माइनस ये 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा ये द्विघात समीकरण का व्यापक के रूप में है। तो यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे, चूँकि यहाँ ये ax स्क्वायर प्लस ये bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का है। यह हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। तो हम जो है वो लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। 3 नंबर इनका जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। तो चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है x-2 इंटू में ये x प्लस 1 इज इक्वल टू ये x-1 इंटू में ये x प्लस 3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x इंटू में ये x प्लस 1 -2 इंटू में ये x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू में ये x प्लस 3 -1 इंटू में ये x प्लस 3 हो जाएगा। x को x से गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर, जोड़िए x को 1 से गुना करेंगे x माइनस ये 2x प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर जोड़ 3 को x से गुना करेंगे तो 3x माइनस ये x माइनस ये 3। सबको इस साइड भेज लेंगे, नहीं तो एक लाइन और इनको हल कर लीजिए। तो x स्क्वायर और ये हमारा x और ये प्लस ये -2x, तो -x -2 इज इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, तो ये प्लस 2x माइनस 3। अब सबको इस साइड भेज लेंगे। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x इधर आएगा तो -2x -2 है प्लस -3 इधर आएगा तो ये +3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या आया हुआ है, माइनस ये 3x -2 और ये +3 है, तो -2 + 3 है। तो ये हमारा क्या होगा, -2 प्लस जो है वह 3, तो हमारा +1 इज इक्वल टू 0। क्या ये जो है वह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आया हुआ है? ये तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप नहीं आया हुआ है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, तो चूंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, एक सेकंड के, तो इनका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस ये bx प्लस c इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप होता है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ ये ax स्क्वायर प्लस ये bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर, तो हम जो है वो लिख देंगे चूंकि दिया है। क्या लिख देंगे, दिया है। क्या दिया हुआ है हमारा, तो चौथा नंबर में ये दिया हुआ है x-3 इंटू में ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ये x इंटू ये x प्लस 5, ये दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम x से जो है वो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x इंटू ये 2x प्लस 1 और ये
-3 इंटू ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर जी, और 5 को एक्स से गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। 2x को x से गुना करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 3 दूनी की ये 6x प्लस माइनस माइनस ये 3 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x। अब सबको हम जो है एक लाइन और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x तो माइनस 5x और माइनस 3, ये इसको हम इस साइड भेज लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए बुआ, 2x में से एक्स स्क्वायर माइनस कर लेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस 5x तो माइनस 10x और माइनस 3 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में है, तो हम जो है वो लिख देंगे चूंकि यहाँ ये a एक्स स्क्वायर प्लस ये bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, ये जो है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ये इनका आंसर हो जाएगा। ये हर एक साल जो है वो क्वेश्चन पूछता है, तो इनको मिस्टेक नहीं करना है, ये जो है वो मिस नहीं करना है। 5 में जो है वो चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है 2x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 इज इक्वल टू ये x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 है, ये x प्लस 5 इंटू में ये x माइनस 1 जो है वो ये दिया हुआ है। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो इनको हम 2x को पहले हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को हम इनसे करेंगे, तो ये 2x इंटू ये x माइनस 3 माइनस 1 इंटू ये x माइनस 3, और ये x इंटू ये x माइनस 1 प्लस ये 5 इंटू ये x माइनस 1 हो जाएगा। 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3 दूनी के 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस x को 1 से गुना करेंगे तो x जोड़ ये 5x प्लस माइनस माइनस ये 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये प्लस 4x, ये हमारा कितना होगा, तो प्लस 4x और माइनस 5 हो जाएगा। अब सबको इस साइड भेज लेंगे, तो ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये 7, कैलकुलेशन देखते रहिएगा, ठीक है, मिस्टेक ना हो जाए। ये इनको हम इस साइड भेज लेंगे तो माइनस 4x प्लस ये 3 और माइनस 5 इस साइड आएगा तो ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए तो देयरफॉर ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर 7 4 11x और 5 3 ये 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण के व्यापक के रूप में है। तो ये जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्लियर। ये 5 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में जो है वो जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, 6 नंबर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस ये 1 इज इक्वल टू ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो इसको हम जो है वो ब्रेक कर लेंगे, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इनको हम ब्रेक करेंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये बी स्क्वायर। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर 2 दूनी के माइनस के 4x प्लस 2 दूनी के 4, सबको इस साइड भेज लेंगे। तो इस साइड भेज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस 1, ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस 4x प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 3 7x और ये प्लस 1 माइनस 4 तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का ये तो इसमें तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि
यहाँ ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, ये हमारा इसके रूप का नहीं है। तो हम जो है वो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नय है। ये हमारा क्या नय है, तो द्विघात समीकरण नय है और यही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो ये 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसको a प्लस बी का होल क्यूब पर ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस ये 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ये बी क्यूब, ये जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला पे इनको हम ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ये 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू ये 2 स्क्वायर प्लस ये 2 क्यूब इज इक्वल टू 2x को हम इनसे गुना करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे पावर 1 है तो 2 एक क्या हो जाएगा 3 माइनस ये 2x हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये एक्स क्यूब 3 दूनी किए प्लस ये 6x स्क्वायर 2 का वर्ग 4 4 तिया के 12x और 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी के 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस ये 2x हो जाएगा। ये सबको हम इस साइड भेज लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ये 2x क्यूब प्लस ये 6x स्क्वायर प्लस ये 12x माइनस 2x इधर आएगा तो ये प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे एक्स क्यूब में से 2x क्यूब को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना होगा माइनस एक्स क्यूब प्लस ये 6x स्क्वायर प्लस 12 2 14x प्लस ये 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में है तो ये जो है एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्यूब है तो ये जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ पर जो है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, ये हमारा इसके रूप का नहीं है। तो हम जो है वो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। तो ये हमारा 7वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर में जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा एक्स क्यूब माइनस ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है। इनको भी हम a माइनस बी का होल क्यूब पे ब्रेक कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इनको a माइनस बी का होल क्यूब पर जो है वो हम ब्रेक करेंगे। तो जब a माइनस बी का होल क्यूब रहेगा तो यहाँ पे जब माइनस रहेगा तो इनका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस ये b क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लग जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ये 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर माइनस ये बी क्यूब होता है तो ये 2 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है इनका फॉर्मूला। तो ये हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब माइनस 3 दूनी किए 6 एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग 4 4 तिया के 12x माइनस 2 का वर्ग 8 हो जाएगा, सॉरी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो अब सबको इस साइड शिफ्ट कर लेंगे तो ये हमारा सबका जो है वो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो ये एक्स क्यूब ये माइनस ये हमारा एक्स क्यूब और माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाला इससे रहेगा तो प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12x इधर आएगा तो माइनस 12x
+1 -8 इस साइड आएगा तो ये +8 = 0। देखिए वो ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाएगा। -4 प्लस 6 तो ये 2x² -x -12 तो -13x 8 9 बराबर 0। तो ये हमारा जो है वह ये आ गया। ये तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का है, तो हम जो है वो लिख देंगे अतः यह क्या है, तो द्विघात समीकरण है। लिख दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे ax² + bx + c के रूप का है, यहाँ पे नहीं जो है वह नहीं है, ये नहीं लिखना है, ये जो है लिखिएगा। लिख दीजिए, हम लिखिए देते हैं, चूंकि यहाँ पर यहाँ ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह क्या है, तो द्विघात समीकरण है। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट